अत्यंत शुभ ग्रह स्थिति केवल बढ़ा है इच्छा शक्ति। जीवन में आनंद एवं प्रसन्नता से रहना हो तो दो चीजें आपको भूलनी पड़ेगी। एक, आपने दूसरों के लिए जो अच्छा काम किया है, और दूसरी चीज है कि अन्य लोगों ने आपके साथ जो बुरा व्यवहार किया है। इस बात को सिंह राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम फरवरी 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस पर बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। सिंह राशि के स्वामी रविदेव की यात्रा शनिदेव की राशि से शुरू है। रवि और शनि यह दोनों ही भले ही पिता पुत्र हो, लेकिन उनमें शत्रुत्व का रिश्ता है, जिस कारण आपको इस काल में संघर्ष से सफलता प्राप्त करनी होगी। मनुष्य जीवन में उतार चढ़ाव शुरू रहते हैं, साथ ही संघर्ष प्रगति को साथ लेकर आता है। यह महीना आपके लिए कुछ वैसा ही रहेगा। उस अनुसार इस काल में आपका व्यक्तित्व विकसित होगा, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए यह महीना लाभकारी कहा जा सकता है। धन प्राप्ति के अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम होने की संभावना है, लेकिन इस काल में आपकी वाणी उग्र होगी, उससे लोग दूर जा सकते हैं। पैसा चला जाए तो उसे वापस कमाया जा सकता है, लेकिन लोग दूर हो जाए तो उन्हें वापस जोड़ना कठिन होता है। इस बात को आप मुख्य रूप से ध्यान में ले वाणी पर नियंत्रण रखें, यह सलाह दी जाती है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए शुक्र देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके तृतीयेश है। वे इस काल में तृतीय के तृतीय स्थान में विराजमान है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से वे अत्यंत प्रबल अवस्था में है। परिणाम स्वरूप इस काल में आप विशेष परिश्रम करेंगे और उससे लाभ भी प्राप्त करेंगे, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग कीजिए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए यह महीना अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है, क्योंकि वास्तु वाहन के सकारात्मक योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। हो सकता है कि आप अब वास्तु की योजना बनाना शुरू करेंगे और मई महीने के बाद आप प्रत्यक्ष वास्तु लेंगे। ऐसी स्थिति आपके साथ दिखाई दे रही है। इस काल में माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। घर की सुख शांति भंग हो सकती है, इसलिए उस दृष्टि से विशेष ध्यान रखिए। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए यह महीना लाभकारी कहा जा सकता है। पढ़ाई में प्रगति करने का, प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने का यह काल है। विशेष रूप से फार्मेसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इस क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आप यदि मैनेजमेंट क्षेत्र में हो तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को भी इस काल में बड़ी सफलता मिलने वाली है, इसलिए इस काल में अधिक पढ़ाई करें, यह सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए यह महीना थोड़ा चिंता का रहेगा। अर्थात इस काल में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। गर्मी बढ़ना, पैर का दुखना,
या सांधे में दुखना जैसी परेशानी होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। साथ ही पेट से संबंधित विकार भी हो सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ने वाली है, अर्थात उसके लिए आपका पक्ष उचित होना चाहिए। इस बात को ध्यान में लेते हुए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें, यह सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों को इन दोनों मोर्चों पर सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में आपका कार्य अच्छा रहेगा, काम से आपको समाधान मिलेगा, जॉब सेटिस्फैक्शन मिले तो मनुष्य की उन्नति अपने आप होती है। व्यावसायिक जातकों को भी सफलता के अवसर मिलने वाले हैं। पिछले कई महीनों से अपने व्यवसाय की जो नई योजना बनाई है, हर महीने आप जो परिश्रम कर रहे हैं उसका फल अब आपको मिलने वाला है, इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए यह महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्य स्थान में गुरुदेव स्वयं विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि कुंडली में उनके द्वारा अर्थ त्रिकोण पूरा हुआ है। साथ ही भाग्येश और पंचमेश में परिवर्तन योग हुआ है, जिसे हम अत्यंत बड़ा राजयोग कहते हैं। भाग्येश भाग्य के भाग्य स्थान में विराजमान है, पंचमेश पंचम के पंचम स्थान में विराजमान है, जिस कारण आपके लिए बड़े शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। इसके अलावा सप्तम स्थान में शनि देव द्वारा शश राजयोग निर्माण हुआ है। यह सभी शुभ योग है, बड़े राजयोग है, लेकिन कई बार राशि स्वामी प्रबल ना हो तो बड़े राजयोग निर्माण होने के बाद भी मनुष्य उनका लाभ उठा नहीं पाता है। जैसे हमने बढ़िया खाना बनाया, लेकिन खाने वाली व्यक्ति जब आनंद से खाती है तभी आनंद प्राप्त होता है। उसी पद्धति से इस महीने सिंह जातकों के लिए ग्रहों की अच्छी स्थिति बनी है। केवल राशि स्वामी की यात्रा शत्रु राशि से होने के कारण उनसे आपको कम सहयोग मिलेगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातक इस महीने बड़ा कर्म प्रदान रहेंगे। इस काल में आप अच्छा कर्म करने वाले हैं, उससे आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके कर्मेश त्रिकोण स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि उन पर गुरुदेव की दृष्टि है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से इस काल में आपके कर्म अच्छे रहेंगे, उससे उचित लाभ प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। बुधदेव इस काल में आपके पंचम स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहां से उनकी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर है, अर्थात भरपूर लाभ प्राप्त होना यह आपके लिए अत्यंत स्वाभाविक बात होगी। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए इस महीने खर्च के कई योग निर्माण होंगे। विशेष रूप से स्वास्थ्य पर, हॉस्पिटल पर आपका खर्च हो सकता है। आप यात्रा करने वाले हैं, उसके लिए खर्च होगा। कुछ खर्च रिश्तेदारों पर हो सकता है। कुल मिलाकर इस काल में आप यात्रा करने वाले हैं और आपका खर्च होने वाला है। आप ऐसी मानसिकता बना ले, यह सलाह दी जाती है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से सिंह राशि के लिए 6, 15 और 23 यह दिन शुभ रहेंगे। 3, 13, 21 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीजों की अशुभता कम करने का, शुभ चीजों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार फरवरी माह के उपायों का विचार करें तो सिंह राशि के लिए एक विशेष उपाय सूचित किया जाता है।
ज्योतिष के अनुसार कुंडली में यदि रवि खराब हो तो लाल और पीले रंग के वस्त्र, गुड़, सोना, गेहूं, मसूर की दाल ऐसी चीजों का दान करना चाहिए, जिस कारण रवि देव शांत रहते हैं। उनकी कृपा आप पर बनी रहती है, इसलिए यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए फरवरी 2024 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।